देती है, और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तड़प थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और कहे गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसे संतुष्टि नहीं, वो चाहता धन चाहिए। धन है तो सुख है, जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई सेठ धनवाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है, राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती इन राजाओं को, नेताओं। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में फूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, वो भी महादुखी, 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करके और तेरे इस राज ने छीन ना ले। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पे ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है, और 100 अश्वमेध यज्ञ निर्बाध कर गया, तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा। तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कति हद भी पार कर देता है, अति कर देता है, इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है, और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है, और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है। सत साहिब जय बंदी छोड़ की शेयर कमेंट लाइक करना सब्सक्राइब। सत साहिब।